तो भगवान ने मना भी किया कि नारद तुम क्या करोगे, रहने दो, तुम तो ब्रह्मचारी हो और ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, तुम तो मेरी भक्ति में हो, तो तुम नहीं जाओ। लेकिन नारद को मन किया कि नहीं, मैं तो जाऊँगा स्वयंवर में, मैं भी तो देखूँ, मैं मुझे कौन पसंद करता है, मैं भी तो अच्छा हूँ। तो भगवान ने हनुमान जी को, जो थे तो वो नारद जी अच्छे, लेकिन उनको बंदर का रूप बना दिया। अब नारद को तो पता ही नहीं कि मेरा रूप बदल गया है। अब वो गए स्वयंवर में, तो जो भी स्वयंवर में कन्या आती, वो आगे अपना चेहरा कर देते। तो अब क्या था कि कोई कन्या उनको पसंद नहीं कर रही थी। तब जाके उनको जाके, जब कन्या ने नहीं पसंद किया, तो उनको कहीं जाके पानी में अपना चेहरा दिख गया कि अरे मेरा शक्ल तो बंदर जैसी है, तो मुझसे शादी कौन करेगा, मुझे कौन पसंद करेगा। तब जाके उनको भगवान पे क्रोध आया कि भगवान तुमने मेरी शक्ल बंदर जैसी बना दी है। तो हालांकि ये बात अर्थ में ज़्यादा जाना है, हमें शब्दों में नहीं अटकना। भगवान, सच्चा भक्त कभी भगवान को अभिशाप नहीं देता, लेकिन गुरुजी के बताने का ध्येय ये था कि जब हमारी इच्छा बलवती होती है, प्रबल हो जाती है, तो भगवान को भी बुरा भला बोलने में तनिक देरी नहीं करती है ना। भगवान हमें जब तक भगवान लगता है, जब तक हमारी इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति होती रहती है। तो हालांकि हनुमान जी ऐसा नहीं उन्होंने, नारद जी ने क्रोध में आके भगवान को बोल दिया कि तुमने जैसे मेरा उपहास उड़ाया है, वैसे ही आगे चल के बंदर जो बनाया है, बंदर ही तुम्हारे काम आएंगे, और तुम एक नारी शक्ति का, जो तुम्हारी पत्नी के वियोग में, जैसे मुझे तुमने वंचित किया है ना पत्नी सुख से, ऐसे तुम भी सुख से वंचित रहोगे। तो बताया कि मनुष्य का मन बहुत अभागा है, बहुत दुष्ट है। तभी तो बोला कि पल पल पे गुरु के प्रकाश की हमें जरूरत होती है। अभी आप सत्संग में चल रहे हो, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, तो आपको सब कुछ मन मुताबिक लगता है, तो तुम्हें गुरु भी पूरा भगवान लग रहा है, भगवान भी पूरा भगवान लग रहा है, सब जगह तुम्हें बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है। और जिस दिन अगर गुरु तुम्हारे अपोजिट में चलना शुरू कर दे, तो तुम्हारे मन से गुरु भी 1 मिनट में दूर होने लगेगा। तब समझना कि ये दुष्ट मन कभी भी पलटा खा सकता है। नारद ने अगर ऐसा किया, लेकिन नारद ने भगवान की महिमा समझी होती कि भगवान मेरी हर रूप में मेरी रक्षा कर रहे हैं, तो क्या नारद जी ऐसा अभिशाप देते? नहीं देते। तो बताया कि हमें विवेक जागृत हर समय रखना है, और अपने मन, इंद्रियों को समझने की शक्ति ज्यादा अपने अंदर में डेवलप करनी है कि मेरा मन कब किस सुख स्वार्थ में जा रहा है। तो भगवान ये नहीं कहता कि भक्त मेरे को गाली नहीं देगा, कि भक्त मेरे को अपमानित नहीं करेगा। भगवान तो भक्त के लिए ही है, लेकिन भक्त जाने किस किस के लिए है, ये नहीं पता। भक्त को अभी संसार में रस आ जाए तो संसार का हो जाता है। भक्त को अगर अपनी इंद्रियों का सुख लेने में आनंद आ जाए, तो वो इंद्रियों के अधीन हो जाता है। तो भगवान का तो पूरा अपने भक्त के लिए ही पूरा मार्ग कल्याण का, हर समय वो उसके लिए ही जीते हैं। तो तभी बताया कि बुद्धि और विवेक में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो बुद्धि निर्णय करती है, वो हमसे कहीं ना कहीं गलत करा देती है। किसी से कुछ भी बोलने से पहले विवेक का इस्तेमाल जरूर कर लेना। नारद ने जो गलती की, तो नारद को फिर परमात्मा भगवान ने उसको आगे एक हमारा दृष्टांत ये है कि कैसे उसको अनुभव कराया कि मैंने तुम्हारा जो भी रूप बनाया, तुम्हारे कल्याण के लिए बनाया। तो ये भक्त और भगवान की लड़ाई है, लेकिन हमसे ये गलतियां ना हो। गुरु जी के बताने का भाव यही था कि अगर गुरु को तुमने भगवान माना है और भगवान जाना है, कई बार हम गुरु को मान लेते हैं पर जान नहीं पाते, और जान जाते हैं तो फिर कभी भी हमें संशय भरम आ ही नहीं सकता गुरु पर। चाहे वो हमारे पक्ष में बात हो, चाहे विपक्ष में बात हो, चाहे हमारे अंदर में कोई बात समझ में आए या नहीं आए। तो जाने अनजाने में भी हमें एक बार हमारी श्रद्धा विश्वास जम जाए, तो कभी भी अश्रद्धा नहीं लाना, कभी भी गुरु के प्रति खोटा ख्याल नहीं लाना। नहीं तो आगे चल के भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अब शाप दे दिया,
लेकिन वो भी भगवान की एक लीला थी। भगवान ना जाने कितने अभिशापों को से मुक्त भी हो सकते हैं, लेकिन प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु ने नियम बदलते देखा। बोले प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। एक अपने भक्त के लिए भगवान ना जाने क्या क्या बन जाते हैं, एक यशोदा के लिए भगवान जाने क्या क्या नहीं बने। कैसे जाके उन्होंने अपनी लीलाएं की। क्या वो यशोदा की किसी भी चीज से वो बंध सकते थे, लेकिन वो प्यार में बंधे, ममता में बंधे। तो यही हमारे गुरु के प्रति सच्चाई और सफाई होनी चाहिए कि गुरु आज जो भी कदम आपके लिए उठाता है वो आपके कल्याण के लिए उठाता है। तो कभी भी अपने मन में शक और संशय नहीं लाना, और कहीं तनिक आ भी जाए गुरु की शक्ति पर, गुरु के कर्म पर, तो सच्चे मन से अपने आप को खाली करना गुरु के आगे। कई बार मन में कोई बात आती है, हम संसार के आगे अपने मन की बात बोलने लगते हैं, या सत्संग के दायरे में भी बोलने लगते हैं, आपस में सत्संगियों से भी। तो कोई भी बात आए मेरे मन में तो मैं अपने गुरु को बताऊं, गुरु के सिवा मुझे कहीं अपना मन खाली नहीं करना। जैसे नारद को क्रोध आया तो उन्होंने स्वयं भगवान पे क्रोध किया ना, तो भगवान ने उस चीज को जाना पहचाना कि जब इच्छा बलवती हो जाती है, तो इच्छा में जब आदमी आ जाता है तो कभी भी कुछ भी शब्दों का उपयोग कर सकता है। तो हमें कभी ऐसा कर्म ना हमसे हो जाए, हम कभी आक्रोश में कभी किसी शक्ति का उपहास ना कर दें, कभी अपने गुरु को कोई गलत शब्द ना बोल दें, कभी हम भगवान को भी दोष ना लगा दें किसी भी चीज में। तो ये हम अपने आप को पहचानते रहें और जानते रहें, तो हमसे कभी कोई ऐसा कर्म नहीं होगा, और अपनी गलती समझने का भी मौका मिलेगा। एक अभी बहुत अच्छा एक दृष्टांत याद आ रहा है कि एक बार क्या था कि एक जो राजा थे, तो राजा का जो राजा का जो अपना राजमहल था, तो उस राजमहल में राजा के लिए सभी व्यवस्था होती है, और बहुत अच्छी व्यवस्था थी। उसमें उसके घोड़े भी थे, बकरी भी, मतलब सभी तरह के जानवर भी थे, सब कुछ था राजा के उस महल में। एक दिन क्या हुआ कि राजा का जो घोड़ा था, बहुत सुंदर घोड़ा था, बहुत बुद्धिमान था। तो एक दिन वो राजा अपने शिकार पर ले गया घोड़े को, और जब घोड़ा शिकार से वापस लौटा तो राजा तो अपने महल में चले गए और उसे वो अपने अस्तबल में बांध दिया। अस्तबल में बांधने के बाद घोड़ा अपने मन में बात करने लगा, और मैं आज तो बहुत थक गया हूँ, राजा जी ने मुझे बहुत थका दिया, अब मैं थोड़ा आराम करूंगा, अब मैं कहीं कुछ दिन तक कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये बात घोड़ा अपने मन में कर रहा था। ध्यान से सुनना इस चीज को कि हर व्यक्ति मन में कोई बात लाता है, लेकिन इस जगत में अगर बात हमारी सही जगह सही व्यक्ति के द्वारा नहीं समझी जाती है तो बात का अनर्थ कैसे हो जाता है। तो उस घोड़ा अपने मन में बात ही कर रहा था, तो वहां पे एक बिल्ली खड़ी थी। तो बिल्ली ने ये सारी बातें सुन ली घोड़े की बात करते करते। तो बिल्ली ने जाके ये सारी बातें किसको सुना दी, जाके जो एक गधा था उस गधे को सारी बातें सुना दी कि ऐसे ऐसे घोड़ा तो बहुत राजा से नाराज हो गया है, अब तो घोड़ा जाएगा ही नहीं राजा के साथ में, घोड़ा अपना अब तो कोई काम नहीं करेगा राजा का। मतलब बिल्ली को जो समझ में आया उसने वो भावना उस गधे को बता दी। अब गधा था, गधे ने भी बात सुनी और जल्दी से जाके वो गया एक लोमड़ी के पास। जब लोमड़ी के पास पहुंचा तो लोमड़ी से बोला कि एक खबर बताता हूँ मैं तुम्हें बहुत अच्छी। बोले पता है क्या हुआ कि जो अपना जो घोड़ा है ना राजा साहब का, तो वो घोड़ा ना अब यहाँ से अब वो राजा से बहुत बुरा मान गया है, और राजा का बहुत बुरा चाह रहा है, और वो राजा के अब किसी काम का नहीं रहा है, और वो राजा का कोई काम भी नहीं करेगा, और वो अपनी यहाँ से अब चला जाएगा। मतलब बात क्या थी और क्या से क्या बढ़ती जा रही है। अब लोमड़ी ने ये बात जल्दी से सुनी, उसने कहा कि ये बात तो मुझे जल्दी से
और किसी को बतानी चाहिए कि राय साहब के साथ ऐसा होने वाला है। अब जाके उसने हाथी को ये बात बता दी, बोले हाथी भैया कि तुम राजा के नजदीक ज्यादा रहते हो, तो ये बात तुम राजा तक कैसे पहुंचाते हो तुम देखना। कि बोले क्या हुआ लोमड़ी बहन, बात क्या हो गई। बोले ऐसे ऐसे घोड़ा बहुत बितक गया है, घोड़ा बहुत राजा के बारे में उल्टा सुल्टा बोल रहा है, और अब घोड़ा राजा का त्याग कर देगा और वो किसी जगह दूसरी जगह चला जाएगा। हाथी ने ये बात सुनी और हाथी ने ये बात जाके राजा के नजदीक ज्यादा रहता था क्योंकि राजा उस पर सवारी करता था। तो ये राजा की जो बात थी वो मंत्री को बता दी कि मंत्री जी राजा के बारे में एक खबर देनी है। और तो हाथी ने बोला कि देखो बहुत बड़ी बात हो गई है कि जो राजा साहब का जो घोड़ा है ना, वो घोड़ा ना अब बहुत बुरा भला राजा के लिए बोलता है, और वो राजा के लिए अब सगुन का नहीं रहा, अब असगुन का हो गया है। अब राजा साहब उस पर कभी सवारी नहीं किया क्योंकि घोड़ा राजा को दुश्मन मानने लगा है। अब ये बात मंत्री को कहाँ पचेगी, मंत्री ने जाके तुरंत राजा को बोल दी। अब राजा के पास मंत्री पहुंचे, मंत्री ने कहा कि राय साहब मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोले क्या बात करनी है। कि ऐसे ऐसे आपके बारे में जो घोड़ा है ना आपका, जिस पे आप सवारी करते हो, तो अब वो ना आपको मित्र नहीं मानता, दुश्मन मानता है, मालिक नहीं मानता, आपको नौकर की तरह आपका अपमान करेगा और आप उस पर कभी सवारी नहीं करना, और वो आपसे बिल्कुल अलग होना चाहता है, वो आपको छोड़ के जाना चाहता है। अब ये बात राजा को एकदम क्रोध आ गया। राजा ने बोला अच्छा वो मेरे को दुश्मन मानता है, वो मेरे को छोड़ के जाएगा। तो ऐसा करो मंत्री कि जाके उस घोड़े को जहर का इंजेक्शन लगा दो, जिससे ना रहेगा और ना वो छोड़ के मुझे जाएगा। मंत्री ने गया और उसको जहर का इंजेक्शन दे दिया। अब घोड़ा मर गया। अब इस जगह थोड़ा सा समझने की ये बात है, क्या वास्तव में घोड़े के मन में ये सब बातें थी? आज ये सब बातें नहीं थी घोड़े के मन में। घोड़े के मन में क्या था कि आज मैंने बहुत मेहनत की है, अब मैं थोड़ा आराम करूंगा और मैं बिल्कुल कहीं जाऊंगा नहीं। अच्छे मन में मतलब उसके मन में ऐसी कोई दुश्मन की भावना कुछ नहीं, उसने गलत बोला। लेकिन बात ने अपना कितना रूप बदला, कितने मुख बदले, कितने लोग बदले, और कैसे उस बात का अनर्थ हो गया। राजा ने अपना प्रिय घोड़ा खोया, और कैसे घोड़े ने अपना जीवन खोया। अब गलती कहाँ हुई ये हमें समझनी है। हर व्यक्ति से ऐसे ही जाने अनजाने में हम गलतियां करते रहते हैं। हम किसी भी व्यक्ति के सामने कोई भी बात बोल देते हैं। कल भी हम हमारा गुरु के समक्ष भी बात करो ना, तो आसपास का एरिया देख के बात करो। गुरु के पास तभी तो हम कभी किसी को बोले गुरु अगर किसी को हटा देता है कि तुम हट जाओ, फलाना बात कर रहा है, तुम यहाँ पे नहीं बैठो, तो सामने वाला बुरा मान जाता है। देखो हमारा अपमान हो गया, हम कोई बात सुन रहे थे, कोई कहेंगे थोड़ा ना, इधर उधर थोड़ा ना बोलेंगे। मन का कभी कोई भरोसा नहीं है। घोड़े ने अगर ये बात सोच समझ के बोली होती कि मेरे आसपास कौन बैठा है, मेरे सामने मेरी बात कोई सुन तो नहीं रहा, तो अगर वो सोच समझ के बोलता तो शायद उसकी मौत नहीं होती। चलो उसने बोल भी दी, लेकिन जो सुनने वाला था वो कितना चंचल प्रवृत्ति का निकला। उसने जाके ये बात सब में ऐसे फैला दी कि कहाँ की बात कहाँ कैसे रूप बदलती गई। तो बोले इस गुरु से भी, बोले संसार में तुम जिस पे विश्वास रख के बात बोलते हो, उस बात को वो कौन से रूप में कहाँ वर्णन करे ये पता नहीं है। तभी बोला कि अपनी बात हमेशा विश्वसनीय व्यक्ति से बोलो, और जो संसारी प्राणी से आप विश्वसनीय व्यक्ति, आप सोचते हो ये संसारी प्राणी है, ये मेरी बात कहीं बोलेगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। कभी कभी हम भी किसी से कोई बात बोलते हैं तो सामने वाला हमारी बात सुन के कहीं ना कहीं गंदगी फैला देता है, कहीं ना कहीं
बहुत सारी बातें कैसे डेवलप हो जाती हैं। तो बहुत सावधानी रखनी है हमें अपने जीवन के और अपनी वाणी पर। हमारी वाणी जब भी निकले तो एक वातावरण देखें, समय, दृष्टि, देश, काल, पात्र सब कुछ सोच समझ के हमें बात करना चाहिए और हमेशा बात को सँभल के, जागृति में रह के किसी से भी बात करना कि ये बात मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन सिक्योर नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। आप क्या धोखा खाते हो कि ये सोचते हो ये बात मेरी कहीं पहुँचेगी नहीं। लेकिन घोड़ा बेचारा मन ही में बात कर रहा था, लेकिन उसकी बात कैसे जाने-अनजाने में कहाँ तक पहुँच गई ये उसे भी नहीं पता था। हम तो किसी व्यक्ति को चुनते हैं और उससे बात कह देते हैं, लेकिन घोड़े ने तो किसी को चुना भी नहीं। वो तो अपने मन में ही थोड़ी बातें कर रहा था, अपने आप को रिलैक्स कर रहा था, थकान उतार रहा था, है ना? तो सोचो हम तो किसी न किसी व्यक्ति को चुन के बात करते हैं। मन नहीं लगेगा लाओ किसी से बात कर लें, अपने मन की बात कह दें। सामने वाला विवेकवान नहीं है, सामने वाला बुद्धिमान नहीं है, वो आपकी बात को कहाँ से कहाँ घुमा देगा ये आपको पता नहीं है। आपने गुरु आपने सत्संग की कोई बात की, आपने किसी की कोई बात की, सामने वाला श्रद्धा विश्वास में नहीं है, वो बात की चिथड़े उड़ा के क्या-क्या कर देगा। तो यही हमारे जीवन में कभी-कभी जाने-अनजाने के ऐसे कर्म, ऐसी वाणी निकल जाती है, जो हमारे लिए नासूर बन जाती है। हमारे लिए कैसे उस घोड़े की जाने-अनजाने में मृत्यु हो गई। राजा ने भी ये गलती की, क्योंकि राजा का वो विश्वसनीय घोड़ा था, उस बहुत प्रिय घोड़ा था। तो राजा को खुद बात करनी चाहिए थी ना घोड़े से आके, कि क्या तुम ऐसा महसूस करते हो? क्या तुम ऐसे हो? लेकिन हम जल्दी निर्णय कर जाते हैं, जल्दी हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं और अपनी विश्वसनीय चीज़ को भी खो बैठते हैं। तो ध्यान रखिए, अपनी वाणी, अपना रिश्ता, अपना श्रद्धा, अपना विश्वास स्वयं पे बना के रखें और स्वयं को वहीं अपने आप को ओपन करें, जहाँ आप पूर्ण सिक्योर हो। और इस संसार में गुरु जैसा सागरवत कोई भी नहीं है। अगर हम गुरु से बात कहने में डर रहे हैं और मन नहीं कह पा रहा, चलो हम कहते हैं कि कभी-कभी कोई बात ऐसी होती है कि हम वाणी से नहीं बोल सकते, तो लिख के बोल सकते हैं ना। डॉक्टर से अगर हम कोई अपना हिस्सा छिपाएँगे बॉडी का और बीमारी वहाँ पर है, तो क्या हम कभी सही हो सकते हैं? मानो आपको कोई जगह ऐसा कोई पीड़ा है, कोई आपकी फोड़ा है और आप डॉक्टर को नहीं दिखा सकते हो, तो क्या करोगे बताओ? आपकी मजबूरी है, आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा। आपको चुनाव करना पड़ेगा इस अच्छे डॉक्टर का, जो आपकी हर चीज़ को सिक्योर कर सके। और वैसे तो ऐसे ही हमें कभी न कभी बीमारी का निदान करना चाहिए। हम मन में अपनी बातें इकट्ठी करते रहे। संसार की सारी बातें सुनी, मन में रख ली। कहीं गए मन में रख ली। अच्छा फलाना ऐसे-ऐसे मेरे लिए, अच्छा ऐसे-ऐसे नहीं। हमेशा जगत का हम विश्वास नहीं दिला सकते, लेकिन जब तुम्हारे जीवन में इतना अच्छा सत्संग है, गुरु का प्रभाव है, तो हर चीज़ अपने अंदर में सफाई करते हुए चलो। कोई भी द एक विचार आए, 2 विचार आएँ, 4 विचार आएँ, तुरंत उन विचारों को डिलीट करने का वि डिलीट करते जाओ। सार-सार पकड़ लो, थोते को वहीं की वहीं पानी में बहाते जाओ। तभी आप सुंदर जीवन जी पाओगे, नहीं तो इतने दब्बू टाइप का जीवन हो जाएगा तुम्हारा कि तुम अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाओगे। क्योंकि जब आदमी विचारों में गिरता चला जाता है ना और संगत हमें नेगेटिव मिल जाती है, तो हम उस नेगेटिव संगत से उभरने में हमें नहीं उभर पाते। तो कृपा अपने ऊपर इतनी करो, कहते हैं ना जो सेवक अपनी कृपा करे सो मत गुरु की ले, है ना? आपको अपनी कृपा अपने ऊपर करनी है कि अपनी हर बात गुरु को चाहे बोल के बताओ, चाहे लिख के बताओ, चाहे डायरेक्ट बताओ। लेकिन सिक्योरिटी से बताओ, कहीं पर भी अपना मन खोलने से पहले अनर्थ का ध्यान रखना कि आप चाहे मायावी व्यक्ति बोले मायावी तुम्हारे कभी भी हितैषी नहीं हो सकते। संसारी व्यक्ति संसारी है। कर्म प्राणी आपके कर्म प्राणी हैं। वो गुरु को नहीं जान सकते, गुरु की महिमा नहीं जान सकते। कई बार हम निर्णय करते हैं, हमारे घर वाले रोक रहे हैं, हमारे घर में ऐसे-ऐसे बंधन आ गए हैं।
तो कर्म प्राणी नहीं जानते क्योंकि वो डेली सत्संग में गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, तो गुरु की महिमा को पहचान नहीं सकते। तो हर चीज़ जो भी एक बाल के बराबर भी कोई विचार आए, तो तुरंत अपने मालिक से बोलो। और यही बात अगर घोड़े की गलती कम थी लेकिन राजा की गलती बहुत बड़ी थी। तो कभी-कभी हम बहुत बड़े विद्वान भी होते हैं, बहुत बड़े शक्तिशाली भी होते हैं, लेकिन हम अपने रिश्तों में भरोसा नहीं रखेंगे तो हमेशा हम बहुत बड़ा निर्णय ले जाते हैं। राजा ने अपने घोड़े के रिश्ते को बरकरार समझा होता, मंत्री की बात को टैली किया होता, ये बात तुमको किसने बताई, पूरी खोजबीन की होती, तो शायद इतना सुंदर घोड़ा उन्हें खोना नहीं पड़ता। कभी-कभी हमारे जीवन में भी ये शरीर रूपी हम घोड़ा खो बैठते हैं। मन रूपी जो राजा है ना, उसके निर्णय को हम मान लेते हैं और शरीर रूपी घोड़ा को हम बीमार कर लेते हैं, चिंताओं में फँसा देते हैं, बहुत सारी दुर्गति कर बैठते हैं इस घोड़े की। ठीक है? तो ये इंद्रियाँ हमारी कौन है? ये तरह-तरह की हमको भ्रम में डालने वाली, सब पे अंकुश अगर गुरु का होगा, शरीर पे भी, मन पे भी, बुद्धि पे भी, तो जीवन बहुत सुंदर चलता है, कहीं कोई घाटा नहीं होता। और समय, देश, काल, पात्र का सब कुछ हमें कार्य करने की समझ भी गुरु हमें समय-समय पे देता रहता है। किस समय, किस व्यक्ति से हमें कितनी बात करनी है, कैसे करनी है, सत्संग हमारा यही समझदारी का है। ठीक है? तो समझ-समझ के खेल हैं और नासमझी पे रेत है। जो नासमझी के समान कार्य करेगा, वो बालू की रेत के समान जीवन है उसका। और समझ से चलोगे तो आनंद ही आनंद है। ठीक है?